नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 3 अप्रैल 2026 के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तब पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ मोस्ट टाइम पे 15 क्वेश्चन 15 मिनट से भी कम समय में करवाते हैं और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट 10 दिन के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में लॉन्च किया गया कानूनी सहायक जिसका नाम है न्याय सेतु, ये एआई चैटबॉट का आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, ये जो न्याय सेतु एआई चैटबॉट है, इस शुभंकर का नाम है दिशिका। दिशिका एक मैत्रीपूर्ण डिजिटल इंटरफेस के रूप में कार्य करती है जो नागरिकों को कानूनी प्रश्नों और प्रक्रिया को समझने में मार्गदर्शन करती है। इसका उद्देश्य पहली बार न्याय प्रणाली का उपयोग करने वाले लोगों के लिए प्रक्रिया को सुलभ और भरोसेमंद बनाना है। यह चैटबॉट भाषिनी एआई तकनीक पर आधारित है जो 36 लिखित और 23 मौखिक भारतीय भाषाओं में सहायक प्रदान करता है। यह वॉइस फर्स्ट मल्टी मॉडल असिस्टेंट है जो वकीलों की भारी फीस के बिना मुफ्त में कानूनी सलाह और जानकारी प्रदान करता है। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो दोस्तों, ये जो बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली है, इसे शुरू किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त बेज शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों, ये जो बेज शहर पहल है जिसमें जीरो वेस्ट होता है, और ऐसा भारतीय पहला शहर बन गया है बरकला, जो कि केरल में है। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों, ये जो 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप है, ये शुरू हुई है झारखंड के रांची में, और ये 1 से 12 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। साथ ही दोस्तों, मार्च महीने का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मार्च महीने के मोस्ट एमपी 200 एमसीक्यू करवाए हैं, इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा तो इसे अवश्य देख लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे मोस्ट एमपी 200 एमसीक्यू कवर किए हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होंगे। भारतीय नौसेना को सौंपा गया पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसका नाम है मालवान, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो मालवान नाम का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है, इसे निर्मित किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। खुबानी उत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो खुबानी उत्सव है, ये प्रसिद्ध त्योहार है लद्दाख का। टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू मुरसल्स इन पार्लियामेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है टाइड्स ऑफ टाइम, इसे लिखा है सुधा मूर्ति ने। लकड़ी काटने जैसी आवाज निकालने वाली काली नाइट फ्रॉग की खोज कहाँ हुई है? तो दोस्तों, ये जो मेंढक है जो कि लकड़ी काटते वक्त जैसी आवाज आती है वैसी आवाज अपने मुंह से निकालता है, और इसकी खोज की गई है काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। साथ ही दोस्तों, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने फरवरी के 200 एमसीक्यू करवाए हैं, ये वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसे भी आप अवश्य देख ही लेना, ताकि करंट अफेयर्स में
आपका एक भी मार्क्स न कटे। हाल ही में गुरजंत सिंह ने किस खेल से संन्यास लिया है? तो दोस्तों ये जो गुरजंत सिंह है वो प्लेयर है हॉकी के, जिन्होंने अब उसमें से ऑफिशियली संन्यास ले लिया है। किस देश ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने का कानून पारित किया है? तो दोस्तों ये जो ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा है वो अब देने वाला है कंबोडिया। उत्तर भारत का पहला कांच का पुल यानी कि ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये जो ग्लास ब्रिज है इसे बनाया है पंजाब ने। यह पुल पवित्र शहर श्री आनंदपुर साहिब में विरासत खालसा संग्रहालय के पास बनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देना और तीर्थ यात्रियों को व पर्यटकों को एक नया अनुभव प्रदान करना है। यह एक स्काई वॉक शैली का कांच पुल होगा जो पहाड़ियों और आसपास के मनोरम्य दृश्यों का आनंद लेने की सुविधा देगा। इस परियोजना के लिए पंजाब सरकार ने लगभग 25 करोड़ का बजट आवंटित किया है और इस आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले पारभासी कांच से बनाया जाएगा ताकि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन हो सके। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 के अनुसार राज्य की एकमात्र राजधानी किसे बनाया गया है? तो दोस्तों ये जो अब आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी है वो बन गई है अमरावती। लोकसभा ने इस विधेयक को 1 अप्रैल 2026 को और राज्यसभा ने इसे 2 अप्रैल 2026 को ध्वनि मत से पारित किया है। यह संशोधन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 में बदलाव करता है, जिससे अमरावती को राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक मान्यता मिल गई है। एक बार कानून बनने के बाद यह जो 2 जून 2024 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू माना जाएगा, जो तेलंगाना के साथ जो 10 साल की साझा राजधानी अवधि की समाप्ति की तारीख है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राजधानी को लेकर वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता को समाप्त करना है और जो भविष्य में किसी भी 3 राजधानी यानी कि विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती जैसे प्रस्तावों को रोकना है। इस विधेयक को भाजपा, टीडीपी और साथ साथ मुख्य जो विपक्षी दल है कांग्रेस, उनका भी इसमें समर्थन प्राप्त हुआ है, जबकि जो वाईएसआरसीपी था इनका विरोध करते हुए उन्होंने सदन से वॉकआउट कर लिया था। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन जब 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग स्टेट बना था, उसके बाद हैदराबाद जो थी वो तेलंगाना की राजधानी बन गई थी और उसके बाद से ही 10 साल के लिए साझा राजधानी के रूप में कार्य कर रही थी हैदराबाद। लेकिन अब 10 साल पूरे हो जाने के बाद अब ऑफिशियली अमरावती ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी होगी, ऐसा बिल लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2026 के लिए किस भारतीय मूल की लेखिका को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो दोस्तों ये जो बुकर प्राइज 2026 है इनके लिए शॉर्टलिस्टेड हुई है पद्मा विश्वनाथन। साथ ही दोस्तों जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो, जिसमें हमने जनवरी के भी मोस्ट टाइम पे 200 एमसीक्यू करवाए हैं, ये वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ये जो मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो है जिसमें हमने हर महीने के 200 मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू करवाए हैं, इन तीनों वीडियो को आप अवश्य देख लेना ताकि पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आपको और कुछ भी देखना न पड़े। एसएपी ग्लोबल सीएएस रैंकिंग में कौन सा बैंक शीर्ष पे रहा है? तो दोस्तों ये जो सीएएस रैंकिंग आया है इसके अनुसार जो टॉप पे रहा है वो बैंक है यस बैंक। बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये जो बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर है वो बन गई है अश्विनी भिड़े।
अश्विनी भिड़े की अगर बात करें तो वो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है और उन्हें बृहद मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 31 मार्च 2026 को ये पदभार ग्रहण किया है और जो फिलहाल जो रनिंग में थे वो थे कमिश्नर भूषण गगरानी, उनका उन्होंने स्थान लिया है। बीएमसी के 160 साल की से अधिक से इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी महिला को इस प्रतिष्ठित और देश के सबसे अमीर नागरिक निकाय के शीर्ष पद पर नियुक्त किया गया है। ये जो अश्विनी भिड़े जी है वो 1995 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईएएस अधिकारी है। उन्हें मेट्रो वुमन ऑफ द मुंबई भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुंबई की पहली जो भूमिगत मेट्रो थी लाइन 3, उस परियोजना के कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अश्विनी जी भिड़े जो थी वो इससे पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थी और ये अश्विनी जी 2030 में सेवानिवृत्त होने वाली है, जिसका अर्थ है कि वे बीएमसी के प्रमुख के रूप में जो 3 साल का कार्यकाल होता है वो पूरा कार्यकाल वो अपना पूरा कर सकती है। और साथ ही वो बीएमसी की जिम्मेदारी के साथ साथ जो मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है उसके प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रतिभार भी संभालती रहेगी। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो आज का पहला सवाल, हाल ही में लॉन्च किए गए कानूनी सहायक न्याय सेतु एआई चैटबॉट का आधिकारिक शुभंकर क्या है? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? और आखिरी सवाल, उत्तर भारत का पहला कांच का पुल कहां बनाया जाएगा? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें जो कल के 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। आयुर्वेद शोध को 13 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए CCRAS ने किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये समझौता हुआ है अनुवादिनी AI के साथ। चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों चीन में भारत के नए राजदूत बन गए हैं दुराई स्वामी। प्रधानमंत्री मोदी ने केयन्स सेमी प्लांट का उद्घाटन किया है जो प्रतिदिन 60 लाख चिप्स बनाएगा, तो वो कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जो केयन्स सेमी कॉर्न प्लांट है ये है गुजरात के सानंद में। चीन में प्रदर्शित नृत्य नाटिका आदि काव्य प्रथम काव्य चीनी विद्वान जी सियान लिन द्वारा किस ग्रंथ के अनुवाद पर आधारित है? तो दोस्तों ये ग्रंथ है रामायण। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाली कैरोलिना मारिन किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो कैरोलिना मारिन है वो है बैडमिंटन प्लेयर। चर्चित जो सिकड़ा वो क्या है? तो दोस्तों हाल ही में जो चर्चा में रहा है सिकड़ा वो है एक कोविड-19 का वेरिएंट। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो दोस्तों इसे जीत लिया है इटली के 19 वर्षीय ड्राइवर जिनका नाम है एंड्रियो किमी एंटोनेली। भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है केरलम के कोची में। नगोया प्रोटोकॉल के तहत IRCC प्रमाण पत्र जारी करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत का स्थान है पहला। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा फोरम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये फोरम का नाम है लीफ फोरम। वाणिज्यिक यात्रियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रणाली किस राज्य ने शुरू की है? तो दोस्तों ये जो ग्रीन कार्ड प्रणाली है इसे शुरू किया है उत्तराखंड ने। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों यह आयोजन हो रहा है नागपुर में। कौशल का ओलंपिक कहा जाने वाले स्किल्स नेशनल कंपटीशन 2025-26 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये शुरू हुआ है ग्रेटर नोएडा में। अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए अमेरिका का नेशनल बुक्स क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये उपन्यास का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक, जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा
तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अवश्य देख लेना। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करोगे तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम डेली 15 मोस्ट एमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं और हमारा वीडियो भी 15 मिनट से भी कम समय का होता है। और साथ ही हम डेली, वीकली और मंथली रिवीजन तो करवाते ही है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सभी दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।